बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत जो है जब बरसी है तो डेफ़िनेटली सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छा लगा। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे प्यार के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपसे कहेंगे कि जल्दी जल्दी हमें कॉल्स कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ के ऊपर आप लोग कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि रेसिपी जब आप देखते हैं तो कमेंट्स करना लाजमी होता है क्या, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लगनी और बताएं कैसा चल रहा है। लेकिन ये कि मौसम यूँ लग रहा होता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि बड़ी घुटन, बड़ी सफोकेशन रहती है। हर थोड़ी बाद लग रहा होता है कि नहीं दोबारा से बारिश शायद होगी। लेकिन बहरहाल बारिश में इस दफ़ा मुझे कुछ हालात ज़रा बेहतर लगे, या तो कुछ मुहर्रमुल हराम की बरकत की वजह से ऐसा हो रहा था कि ज़रा चीज़ें बेहतर थीं और बारिश भी उस हिसाब से नहीं बरसी जितना कि होना चाहिए था, जितनी गर्मी हो रही थी। लेकिन बहरहाल गर्मी को सब ने जो है थोड़ा सा हल्का सा बाय बाय किया है, लेकिन ये कि फिर भी गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहरहाल अपना आप तो ख्याल रखें इस बारिश के मौसम में जब घर से बाहर निकलें, और बच्चों को भी ख़ास तौर से ये बात समझा दें कि किसी भी चीज़ को ऐसी हाथ नहीं लगाना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी बाहर आप बेल बजाते हैं ना, डोर बेल जब बजाते हैं तो गीले हाथ से ना बजाएं, क्योंकि इसमें खुदा ना खासा करंट आने का खदशा होता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये कमाल की बात है कि जैसे ही बारिश होती है तो बेचारी लाइट चली जाती है, और वो कुछ कुछ इलाकों में ख़ास तौर से बंद भी की जाती है ताकि कि भाई कोई ऐसे इस किस्म के कोई हादसा जो है वो ना हो। तो बिल्कुल जनाब ख्याल रखिएगा। और बताइए बच्चों की छुट्टियां जो है कैसी गुजरी? अब तो मेरा ख्याल है हाफ़ बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, हाफ़ गुजर गई और हाफ़ रह गई, लेकिन बहरहाल मौसम आपको अच्छा मिल गया। और इस मौसम में बहुत इन्जॉयमेंट हो रही होती है। और क्या होता है कि कुछ लोग पिकनिक पे भी जा रहे होते हैं और कुछ लोग घर में भी बारबेक्यू कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रही हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को भी होना चाहिए ताकि आपका जो बाकी का टाइम है ना, जब आप काम पे होते हैं तो अच्छा गुजरे। एक एनर्जी आपको बूस्टअप करनी होती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना होता है ताकि आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतर दें। आप लोग बताइए कि छुट्टियों में आप लोगों ने क्या कुछ किया, क्या क्या चीज़ें की, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन ज़ाहिर मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि छुट्टियाँ जो मैं क्या लोग इंजॉय करें। लेकिन बहरहाल छुट्टियाँ होती थी तो एक प्लानिंग हो रही होती थी। तो वो प्लान आपने किस तरह से की, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हम प्रोग्राम में दो बड़ी ही कोई सिंपल चीज़ें आपको बताएंगे जो कि यकीनी तौर पे आपको अच्छी लगेंगी, आसान भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप बनाएंगे ना तो आप यकीन करें कि विदिन मतलब बहुत कम टाइम में ये बनेंगी और फिर इसके बाद ख़र्चा भी इसके ऊपर ज़रा सा कम आएगा। रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग जाते हैं तो चाइनीज़ जो है ना सबका फेवरेट हो रहा होता है ना, यानी अपने पाकिस्तानी खाने के बाद ज़रा हमारे यहाँ चाइनीज़ कुज़ीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक फ्राइड राइस बनाएंगे। इसके अलावा हम जैसे आप ड्राई चिकन चिली बनाते हो, आज हम बनाएंगे ड्राई एग करी। बहुत ही अच्छी सी, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन हम इनको बॉइल्ड एग के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को हार्ड बॉईल करना है, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है जी। अब सब तो ये मेरे पास कितने 5 अंडे हैं मेरे पास, हार्ड बॉयल अंडे हैं, ये यहाँ पे रखे हुए। इसका एक बैटर तैयार करेंगे। इस बैटर के लिए हम एक तो पहले तो हम एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें कि हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और ये देखें जी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास 2 टेबल मैंने मिला लिया है। 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है। इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि नमक जाएगा इसमें तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें तो कोई इशू। अच्छा, चूँकि चिलीज़ इसमें ज़्यादा होनी चाहिए तो हम यहाँ पर ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि ऐसे ½ टी स्पून जाएंगी। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें से ही मैं कुछ थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ मिक्सचर। ये देखिए जी, ठीक, इसमें मैं ड्राई रोल करूँगी और ये मेरे पास बाकी बच गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। 1 अदद अंडा, ये रहा अंडा। पानी से पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें एक बैटर सा तैयार करना है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन इंशाल्लाह आपको जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि क्या होता है कि ख़वातीन चाहती हैं कि भाई सिंपल रेसिपी हो और इजीली बन भी जाए। एक ज़रा चाइनीज़ वाली, हमारा ये देसी चाइनीज़ है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक,
अच्छा, अंडा भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे क्या होगा, बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ये गया एक अदद अंडा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थिक सा हो गया ये बैटर ना, बैटर को आपने थिक ही रखना है। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि होता क्या है, छुट्टियां होती हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा फारिग होते हैं और पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान यूँ नहीं होता है। हम भी थोड़ा सा ये करते हैं कि जी चले कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं। फिर जब बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ना, तो एक मरहला होता है बच्चों को फिर पढ़ाना, फिर उनको उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना ना। तो थोड़ा सा उनको रेस्ट करने दें, उनको थोड़ा सा खेलने दें, ताकि माइंड जो है अच्छा सा फ्रेश हो जाए। चले जी, अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर, अंडे ले लेते हैं। अच्छा, अब अंडों को आप चाहे तो खाली हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो या फिर 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं। पहले मैं एक कट करती हूँ, मुझे लगेगा कि बहुत छोटे पीसेस हो रहे हैं, तो फिर मैं ये देखिए जी, ये इस तरह से करके बेहतरीन। और इसको हाफ भी कर लेते हैं, एहतियात थोड़ी सी करेंगे फ्राई करते वक्त। इसके 2 पीस भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कर लिए ताकि हम सब लोग इजीली इसको एंजॉय कर सकें। अंडे जो हैं वो अच्छे हार्ड बॉईल होने चाहिए। चलें जी, ये अच्छा, इसके बाद मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इस बैटर में हमें डाल के हमें इसको फ्राई करना है। जिस तरह से सेम हम चिकन को बनाते हैं, सेम वही चीज़ है। अच्छा, ऑयल आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये इसकी शैलो फ्राइंग करनी थी, तो मैंने थोड़ा स्लो हीट पे कर दिया है। चलें। अच्छा, अंडे एक ऐसी चीज़ है कि भाई सभी लोग शौक से खा भी लेते हैं, बच्चे बड़े सभी लोग ना। चलें, ये देखिए कुछ तो बड़े ही अच्छे निकल रहे हैं अंदर से, पीले पीले। अच्छा, इसकी जगह इसको आप जैसे चिकन से भी बना सकते हैं। तो चिकन में आपको पता है कि बस आपने इसी तरह से पीसेस किए और उसके बाद आप इसको यही वाला बैटर लगा के आप इसको फ्राई कर लीजिए, फिर ड्राई चिकन चिली बन जाएगी आपकी। आपको प्रॉन्स के साथ बनाना है तो आप प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, तो प्रॉन चिली जो है वो बन जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है हम सबको पसंद आती हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें। या फिर चाउमीन वगैरह लोग पसंद करते हैं, तो आप देखिएगा कि चाउमीन भी इंशाल्लाह हम बनाना सिखाएंगे। वैसे आपको कौन सा वाला पसंद है? मुझे चाउमीन पसंद है वेजिटेबल वाला ना, वेजिटेबल वाला चाउमीन जो है वो अच्छा लगता है। चिकन का भी बनाया जाता है, प्रॉन्स का भी बनाया जाता है, मिक्स करके भी बनाया जाता है। अब मैं जो मैदा मैंने कहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है। एक काम करते हैं ताकि आपको भी ईजीली नज़र आ सके। अब थोड़ा सा मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अंडे जो है ना, आपको पता चटकते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा लगा के रखती जाती हूँ, फिर इकट्ठा फिर इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। रेसिपी आसान है बिल्कुल, उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, सबको पसंद आएगी, क्योंकि ईजी भी है और आपके लिए बनाना मुश्किल भी नहीं है। अंडे भी आप एक दिन पहले बॉईल करके रख सकते हैं, चावल आप एक दिन पहले बॉईल करके रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलें, ये मैं इस तरह से थोड़ा सा कर लूँ। चलें, ये सारे के सारे, क्योंकि हमारे यहाँ होता यही है कि जब हम घर से बाहर खाने पर जाते हैं, या तो वो कढ़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि भाई कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई, कोयला कढ़ाई और ब्राउन कढ़ाई और येलो कढ़ाई, पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाई हैं। तो या फिर ये होता है कि थोड़ा सा चाइनीज़ लोग पसंद करते हैं। अब लेकिन चूँकि बच्चे जो हैं, ज़रा मैंने देखा फास्ट फूड पे चिकन है, बर्गर है, या फिर ये कि उनको ज़रा जो फूड चेन्स है हमारी वो ज़्यादा पसंद आती है ना। तो बहरहाल ये बच्चों के साथ का मामला ऐसा है कि हमें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों के उस पर चलना पड़ता है, और मेरा ख़्याल है कि हमें बच्चों की ही खुशी का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ, इसमें डिप करती हूँ, और हमारा चूँकि ऑयल हो गया है, तो ख्याल से हमें सिर्फ इसको हल्का सा कलर देना है। अंडा तो चूँकि पका हुआ है ना, तो हम इसको सबको फ्राई करते रहते हैं। मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ पूरा, और फ्राई करने के बाद इनको निकालूंगी। निकालने के बाद इसका सॉस बनेगा बहुत ही अच्छा सा, बेहतरीन सा। कैसे बनेगा? ब्रेक क्योंकि आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त जो है अंडे क्रिस्पी से फ्राई हो गए। अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह से ना। अब ये देखें, अब आपको सॉस में इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर से सॉस पोर कर देंगे तो अभी ये कोई बेहतरीन है। वैसे अप टू यू, लेकिन क्या होता है अगर आप ज़्यादा देर सॉस में इसको कुक करेंगे ना, तो क्या होगा, ये ऊपर से ना
इसकी सारी कोटिंग उतरने लगेगी जो हमें नहीं उतारनी ना। ये बिल्कुल इसका इफेक्ट ना ऐसा आ रहा है जैसे कि आप प्रॉन्स जब बनाते हैं ना, फ्राइड करते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल लग रहा है ना। लेकिन बस ज़रा सा ये कि जर्दी निकलना शुरू हो जाती है, इसका मुझे भी खदशा था। बहरहाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक अच्छा सा सॉस। अच्छा, सॉस में हम कुछ इंग्रेडिएंट यानी कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, जिसमें कि मेरे पास थोड़ी सी ये शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, सॉरी प्याज है, और ये लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें हैं। अब हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, इसको तो मैं फ्राई करके एक साइड पे रख देती हूँ। हम आ जाते हैं अपने राइस के ऊपर ना। जो गार्लिक फ्राइड राइस बनेंगे, बेहतरीन से बनेंगे। अच्छा, वैसे ही कि आप सोचेंगे कि मौसम ऐसा है तो हमें को पकौड़े वगैरह बनाने चाहिए थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिए कि कुछ पकौड़े वगैरह भी हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पकौड़े और समोसे दो चीज़ें कैसी हैं कि जो इस सीज़न में लाजमी होती हैं। वैसे बड़ी मैं हैरान हुई कि एक दिन मैं घर से बाहर ही निकली हुई थी, अभी आई थिंक जब पिछली दफ़ा बारिश हुई है, और जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि जी रास्ते से समोसे लेते आई। मैंने कहा ओके। मैंने हर गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा कि मैं समोसे लेती। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतना लोगों में क्रेज़ होता है कि समोसे और पकौड़े लोग इस तरीके से ले रहे थे जैसे कोई एक फेस्टिवल है। लेकिन ये कि बहरहाल आपकी कोई भी चीज़ है, आप उसको एंजॉय करते हैं, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं तो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब घरों में क्या होता है कि घरों में पकौड़े बनाना खैर आसान होता है, बहुत सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। बेसन हर घर में होता है, आलू हर घर में होते हैं, प्याज टमाटर हर चीज़ घर में आपके मौजूद होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि ख़वातीन भी चाहती हैं कि थोड़ा सा इंजॉय करें इन तमाम चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई उनको भी इंजॉय करने का हक़ हासिल है पूरा। और मैं इसके बहुत हक़ में होती हूँ कि अगर मेरे घर में, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे पकौड़े खाने या समोसे खाने, तो मेरी कोशिश होगी कि भाई मैं बाहर से लाके खा लूँ ना। लेकिन बहरहाल मैं शौकीन नहीं हूँ पकौड़ों की और उनकी ना, लेकिन फिर भी कभी अगर ऐसा हो तो मैं चाहूँगी कि भाई चलें बाहर से मंगवा लेते हैं, तो हम उसको एंजॉय भी कर लेंगे, वरना वो जो एक मैस हो जाता है उससे हम थोड़ा सा बच जाएंगे। और घर की ख़वातीन बनाती, मैं भी बनाती हूँ कभी कभी। ज़ाहिर है कि घर की चीज़ का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और घर में जहाँ बाज़ार से आप थोड़े लाते हैं और घर में आप इतने बना लेते हैं, गर्मा गर्म सबको कर। लेकिन क्या होता है कि भाई उसमें फिर दो ख़वातीन हैं घर में, तो फिर वो बिज़ी हो जाती हैं। मेरा थोड़ा सा एक फ़ोकस ये होता है। कल मुझे किसी ने एक बात ये कही थी कि मैं शायद ख़वातीन को थोड़ा सा इस मामले में बिगाड़ रही हूँ। मैं कहती नहीं, इसमें बिगाड़ने की क्या बात है। अगर वो उस वक्त एंजॉय करना चाहती है तो उनको करने दें। अगर मैं तो इस बात की भी कायल हूँ कि अगर आपको चाय पीने का दिल चाह रहा है, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, 10-12 गेस्ट हैं, और सब मिलके कुछ खाना पीना कर रहे हैं, और चाय एक थोड़ा सा एक लंबा काम होता है कि आपको चाय बनानी है, फिर सर्व करना है, उसके लिए चाय के कप्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, थर्मोस पकड़ें, बाहर से चाय मंगवा लें, और फिर सब लोग उसको एंजॉय कर लें, ताकि जो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे आप बहुत अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो मैं ख़वातीन को बिगाड़ नहीं रही, मैं उनके हक़ में बातें कर रही हूँ कि नहीं भी, ख़वातीन को भी हक़ हासिल है कि अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए तो आप उनके साथ मिल के एंजॉय कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बहन भाई और भांजे भतीजियाँ ये सब आए हुए हैं, तो क्या होता है कि आपका दिल चाहता है कि सब बैठ के हल्ला गुल्ला करें, मज़े करें, बातें करें। और अमूमन आपको पता है कि जब वेकेशंस होती हैं, और ख़ास तौर से गर्मियों में कोई ऐसा आप लंच अरेंज करते हैं या फिर आप शाम की चाय अरेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गर्मी का बड़ा होता है। तो जिस घर में एसी लगा होता है तो हर एक की कोशिश होती है वो वाला कमरा चूज़ किया जाए जिसके अंदर एसी लगा हो, ताकि सब आराम से वहाँ बैठें, खूब एंजॉय करें। बहरहाल ख़वातीन के लिए मैं बिल्कुल ये बात कहूँगी कि उनको भी पूरा हक़ हासिल है। लेकिन कभी कभी बनाने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक होता है कि बाहर से हम चीज़ लेकर आ रहे हैं, आई डोंट नो वो कैसी है, साफ़ सुथरी है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा होता है कि आपको इग्नोर भी करना पड़ती हैं चीज़ें ना। तो ये तो मैं आपसे नहीं कहूँगी बाज़ार में बाहर खाना पीना आपको 100% जो है वो साफ़ सुथरा मिलेगा। 100% कभी भी नहीं मिल सकता जितना आपके घर में होता है। बिकॉज मैं एक बात की वो हूँ कि मैंने शायद अपनी लाइफ के अंदर रेस्टोरेंट में जितना काम किया है, और 5 स्टार होटल्स में किया है मैंने, सबसे बड़ी बात ये 5 स्टार होटल्स में भी वो बात नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं कि ओ भाई यहाँ की चीज़ तो बिल्कुल साफ़ सुथरी, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है या ख़राब होती है, या कोई अब्बाल आ गया या कोई भी चीज़ ऐसी आ गई, तो उस पर क्या होता है कि ले दे बहुत होती है। ले दे से मुराद ये है कि जो पैसे दे रहा है ना, जो पे कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा फिर उस पर हाइपर हो जाता है कि जी ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो बहरहाल हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए,
कभी भी जो है ना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपनी ज़िंदगी को आप स्ट्रेस में रखेंगे तो आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी को स्ट्रेस में ना रखें, एंजॉय करें आज की इस रेसिपी को। अब हम बना रहे हैं गार्लिक फ्राइड राइस जी। इसके लिए हमारे पास ये गार्लिक भी है, दोनों चीज़ें, लहसुन और दोनों चीज़ें हैं मेरे पास ना। ये देखिए जी गार्लिक। अब इस अप टू यू कि आप इसमें कितना डालना चाहते हैं। मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, 6-7 जवे थे इसके अंदर। और डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल कितना डालेंगे? ऑयल डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल, बड़े क्विक। अच्छा, ये राइस ऐसे हैं कि अगर आपके पास कोई ग्रेवी वाली चीज़ नहीं बनी हुई तो आप इसको सिंपली चिली गार्लिक सॉस के साथ आप खा के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहती नहीं चिली गार्लिक सॉस के साथ आप खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपना बचपन याद आएगा जब आप टमाटो केचप के साथ चावल खा रहे होते हैं ना। राइस की डिश अमूमन बच्चे जो है ना टमाटो केचप डाल के खाना पसंद करते हैं ना। टमाटो केचप भी इजीली आप घर में बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से मिस समीना जलील पे जाइएगा, वहाँ पर आपको ये रेसिपी बेहतरीन से मिल जाएगी। ठीक है जी, ये हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, डार्क कलर नहीं देंगे। चाइनीज़ खानों की एक यही खूबी होती है कि इनमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया जाता। चलिए, इसमें मैं सिंपली क्या करूँगी, सिंपली मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये रहा पानी, और एहतियात से ये गया पानी। इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम बारी बारी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे चिकन पाउडर ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये बेचारा बरसात की वजह से थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया तो इसलिए ख़राब नहीं है ये ना। 1 टेबल स्पून, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको पता है मॉइस्चर बहुत होता है, तो चीज़ें क्या होता है कि थोड़ी सी सॉगी होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि फ्रिज में रखा हुआ था लेकिन फिर भी थोड़ा सा सॉगी हुआ हुआ है। आजकल आपने देखा होगा फ्रिज में भी बहुत पानी हो जाता है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है ना। ये गया सोया सॉस। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, सोया सॉस मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये मेरे पास विनेगर, ये भी जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें चली गई। ठीक है, ये तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक। वैसे तो ऑलरेडी मैंने नमक 3 कप मेरे पास राइस है, राइस मेरे पास है। सेला राइस को मैंने बॉईल कर लिया और ये फुल डन है। ये आप देख सकते हैं फुल डन है राइस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से राइस हैं और ये माशाल्लाह से फुल डन हुए हुए हैं। ठीक है ना, इसको मैं आपको कसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये अपने राइस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें लास्ट में आप चाहें तो थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए जी, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर, ये सब मैं लास्ट में ऐड करूँगी ताकि इनके कलर मेंटेन रहें। और ये है हरी प्याज, ये बिल्कुल लास्ट में करें। इसको हम मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देते हैं। वैसे देखिए, ये हमारे घरों में ये बनाया जाता है, मैंने देखा है चैनल्स में बनाया जाता है। ये बिल्कुल भी फ्राइड राइस बनाने का तरीका नहीं है। फ्राइड राइस बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो कढ़ाई नहीं होती लोगों के पास जिसमें कि फ्राइड राइस बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम सिंपल वे में करके, और हर एक का दिल चाहता है कि आप घर पे बनाएं, तो इसीलिए इसको सिंपल करके हमने इस तरह से कर दिया कि ऐसे बना लेते हैं। वरना फ्राइड राइस का ये होता है कि एक दिन पहले आप राइस को बॉईल करके रखें। वो थोड़े से क्या होता है कि आप उसको हाथ से थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे तो थोड़े थोड़े टूट जाएंगे। अमूमन अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए हैं, तो वहाँ पर कभी भी आपको राइस खिले खिले नहीं मिलेंगे। वैसे तो सिंपली होता है कि जैस्मिन राइस आता है, जिससे थाई राइस, स्टिकी राइस होते हैं, जैसे कि आप चाइनीज़ राइस बनाते हैं, जैसे कि आप थाई राइस बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक तो थोड़े से महंगे होते हैं वो, फिर दूसरी बात है कि हर एक को वो पसंद नहीं आते। बट एक दफ़ा आपको उसका टेस्ट अच्छा लग जाएगा ना, तो आप यकीन करें, आप हमेशा आप कहेंगे नहीं वो स्टिकी राइस ही होना चाहिए। वैसे मैंने देखा है अमूमन अब एक जो मीडियम स्टैंडर्ड के होते हैं हमारे यहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, उसमें भी वो स्टिकी राइस सर्व करते हैं जो टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी खा के देखिएगा, वो सिंपल आपको लगेगा। अच्छा, वो उसका तरीक़ेकार ही होता है कि वो बोल में सर्व किए जाते हैं, आपको सिंपली डिश के अंदर नहीं किए जाते, क्योंकि वो खिले खिले नहीं होते, हल्के से वो चिपके चिपके से राइस होते हैं और ख़ाली वो बॉयल होते हैं।
और उसके बाकी जितनी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर हल्का सा स्टर फ्राई करके उनके ऊपर डाला जाता है। वरना अमूमन वो राइस क्या होता है कि वो सिंपल ही दिए जाते हैं, उसके साथ वेजिटेबल नहीं होती हैं, सिंपल होते हैं। बट आपकी जो मेन कोर्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ आप उसको खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर ये होता है कि वो डीमोल्ड करके रखते हैं, वो बोल में डाल के उसको डीमोल्ड करते हैं, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी। खा के देखिएगा एक दफ़ा ना, अगर आपको अच्छे लगे तो वो बनाइएगा। जैस्मीन राइस करके, अच्छा वो दिखने में मोटे मोटे लगेंगे, वाइट वाइट से होते हैं। उसको आपको भिगोना बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप ज़्यादा भिगोएंगे तो उसका स्टार्च रिलीज़ हो जाएगा, और ज़ाहिर है उसकी जो टेस्ट होता है उस स्टार्च में होता है। अमूमन हमारे घरों में जो राइस बनते हैं, बॉयल्ड राइस दाल चावल के साथ बन रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ, आप देखिए जब उसको हम बॉईल करके उसको छानते हैं कितना स्टार्च निकलता है ना। लेकिन उस स्टार्च को नहीं हम खाते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जी उससे वेट बढ़ता है, तो हम लोग नहीं खाते। लेकिन ये आप चाइनीज़ राइस का स्टार्च खाएंगे ना, आपको टेस्ट वाइज ये अच्छा लगेगा ना, तो बिल्कुल बना के देखिएगा। और हमारे यहाँ घरों में जो बनाए जाते हैं सेला राइस से बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है कि ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि ये सेला राइस 100% आपने गलाना है, इसमें कसर आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि आप इसमें कसर छोड़ देंगे ना तो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और पकेंगे नहीं सही से। क्योंकि सेला चावल की ख़ास बात ये होती है कि वो अपने अंदर, अगर आप जैसे से ज़र्दा बनाते हैं तो वो मिठास को अपने अंदर जज्ब नहीं करता, कोटिंग ज़रूर हो जाती है, अंदर तक जज्ब नहीं करता। फिर अंदर जज्ब करने का मतलब ये नहीं है कि वो फीके लगेंगे, वो जूसी नहीं लगते। जैसे हम बिरयानी खाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में आपने देखा कि वो टोटली बिरयानी जो है वो बनाई जाती है, उसकी सेला राइस की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सेला राइस ज़ाहिर है जब आप देगों में राइस बनते हैं तो वो बल्क में बन रहे होते हैं, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। हालांकि सेला राइस भी अब सस्ते नहीं आते, महंगे ही होते हैं। तो आप किसकी बिरयानी बनाते हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइए। चलें जी, ये तो हमारे, थोड़ा सा इसको मैं और चला देती हूँ, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। चलें, अब मैं इसको एक काम करती हूँ, बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर रख देती हूँ। और हमारी स्लो हीट जो है ना वो इधर होती है, ये बहुत तेज़ है इधर वाली ना। चलो इसको मैं बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर दम पे छोड़ देती हूँ। ये आ गया यहाँ पर। बिल्कुल लास्ट में जब हमें लगेगा कि हाँ हमें निकालने हैं तो ये सारी चीज़ें डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसको निकाल लेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़रा आपके वेजिटेबल्स के कलर जो है अच्छे मेंटेन रहते हैं, वो दिखने में खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा। वरना क्या होता है कि सब्जियां क्या होती हैं, वो पानी छोड़ देती हैं। कुछ लोग इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा सिंपल डालती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि सब्जियां भी आपके फ्रेश रहती हैं, एक उनके अंदर क्रंच भी रहता है। तो इस तरह करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए जी, हमारे बड़े कोई ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, बनाते हैं इसका सॉस। सॉस के लिए हम ले लेते हैं ये पैन, ठीक है, और इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक। अच्छा, इसमें हम पहले ये लहसुन जो है मेरे पास, इसको भी हम सौते कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और अदरक को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें एक फ्लेवर आ जाएगा, इसको होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सॉस के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये आपको मैं बता देती हूँ। ये है मेरे पास यहाँ पर टोमेटो केचप, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ वाइट पेपर पाउडर और साथ ही है ये चिली सॉस। अच्छा, मैं पहले क्या करूँगी कि मैं ये प्याज है मेरे पास, ठीक है, इस प्याज को इसमें फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, निकल कर आएगा। इसको मैं निकाल के इसमें रख लूँगी। अब मैं ये डालने लगी हूँ प्याज, और प्याज के साथ ही मैं डालूँगी ये वाली मिर्चें, और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे ना, पहले ये कर लेते हैं, एक ग्लेस भी इस पर आ जाएगा ना। अब इसको हल्का सा, वैसे तो ड्राई फॉर्म में होगी, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा ऊपर से सॉसी कर लें तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। चलो इसको होने देते हैं, ये डाल देते हैं इसके अंदर शिमला मिर्च। अच्छा, अब ये चीज़ें जितनी भी मैंने इसमें ऐड की हैं, आप चाहिए कि आप कितना डालना चाहते हैं।
अब जैसे प्याज है आप 2 भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है कि। वैसे आपको मैं बात बताऊँ कि जो चाइनीज़ सॉसेस जितने भी हैं ना, उसके साथ ना वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती हैं, तो डालिएगा। मुझे पता है आजकल बच्चे जो हैं वो इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन बहरहाल बड़ों के लिए आप बिल्कुल डालिएगा। चलें जी, अच्छा अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इससे आप देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया, हल्का सा एक फ्राई का। ये देखिए एक आध चीज़ रह जाए कोई इशू। अब डालेंगे हम इसमें ये चिली सॉस, टमाटो केचप, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेते हैं और पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। ये इसमें हमारा भी रह गया है। ये सिंपल खाना है। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बरसात के मौसम में थोड़ा सा आपको, वैसे तो ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्जियां और गोश्त जो है उससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर आप खाते हैं तो उसको धोया बहुत करें, बहुत अच्छे से धोया करें। बल्कि अगर आप गोश्त है या मुर्गी है जो भी लेकर आते हैं तो थोड़ा सा उसको अगर फ्रिज में रखें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक बोल में क्या करें कि पानी लें, जैसे तकरीबन 4-5 गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून आप विनेगर डाल दें। डाल के वो चिकन, मटन, बीफ, वॉट जो भी आपके पास है आप उसमें डाल के छोड़ दीजिए हाफ एन आवर के लिए। सॉरी। उसके बाद जब आप उसको कुक करेंगे तो आप यकीन माने कि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा होगा, और दूसरी बात ये कि जब आप उसको बनाते हैं तो एक हल्की सी स्मेल आती है गोश्त की, चिकन की, जिसकी भी, वो उसके अंदर से नहीं आएगी, तो वो बहुत बेहतरीन बनता है। ये मैं डालूँगी विनेगर, 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें सोया सॉस ये गैस में 1 टीस्पून, ये भी दोनों चीज़ें 1 टीस्पून, ठीक है। बट कम या ज़्यादा आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो अब ये हमारा सॉस जो, अब मैं सारी चीज़ें जब इसके अंदर ऐड करूँगी तो हल्का सा एक ड्राइनेस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक। तो पहले डालूँगी मैं ये अंडे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस सिर्फ हमें मिक्स करना है। चलो कि कोटिंग अच्छी सी हो जाना चाहिए, और साथ ही हम ये देखिए क्या बेहतरीन से हो गई है, ठीक है ना। अब देखा आपने कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ना कि को बहुत सॉसी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब जाएगी ये इसके अंदर शिमला मिर्च एंड प्याज, क्यूब कट प्याज। चलिए ये हो गया तैयार। बस इसको मैं फ़ौरन निकालूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी भी देर इसको छोड़ा ना तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगा, प्याज अपना पानी छोड़ देगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं डिश में और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। दिखने में आपको बिल्कुल ऐसा लगा जैसे प्रॉन्स हैं, ये है ना, ऐसे ही लग रहा होगा ना कि जैसे प्रॉन्स है, लेकिन ये एग के साथ बने हैं, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सा। तो इसको आप बिल्कुल बनाइएगा। रेसिपी को मैं रिपीट करूँगी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। अभी हम एक काम करते हैं, क्या करें डायरेक्टर साहब बता दें कि ब्रेक ले लें। चलें, डायरेक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने राइस को भी कंप्लीट करेंगे, रेसिपी भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी गार्लिक फ्राइड राइस जो है। अब उसकी बारी है, तो देख लेते हैं कि भाई गार्लिक फ्राइड राइस जो है वो कहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पहुँच गए होंगे। चलें अब, ओ वाह इतनी चीज़ें खुशबू आई है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये शिमला मिर्च एंड गाजर, और साथ ही हम डालेंगे इसमें ये हरी प्याज। हरी प्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो ये अच्छी लगेगी, खाने में तो अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, एक फ्रेश सी लुक आ जाती है ना।
चले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको मैं बंद करके रखूँगी, निकालूंगी और उसको मैं सर्व कर दूँगी। क्या मज़ेदार से कलरफुल स्लाइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है ना, सिंपल। अब आप इसमें चाहें तो थोड़े से कॉर्न शामिल करें, बस गार्लिक के साथ कॉर्न का फ्लेवर भी बेहतरीन लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाले। मैं पहले काम करती हूँ कि रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। फ्लेम सारे ऑफ कर देती हूँ। चलो जी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, इसी में अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बनाए थे बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हम बनाते हैं ड्राई चिकन चिली, हमने ड्राई एग करी बनाई, बहुत ही अच्छी बनी है ये, ज़बरदस्त सी। इसके लिए हमने अंडे लिए थे, 5 अदद अंडे लिए थे, 4-5 हिसाब से जितना लेना चाहते हैं उनके। आप चाहें तो 2 पीस कर लीजिए, चाहें आप उसके 4 पीसेस कर लीजिए। हार्ड बॉयल कीजिएगा, ज़्यादा सही टेक्सचर उसी वक्त आएगा। उसके बाद हमने लिया था तकरीबन, आप समझ लें, आधा कप मैदा लिया था और 2 टेबलस्पून हमने भर के हमने उसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया। नमक डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी उसके अंदर शामिल की, मिक्स किया। उसी में से 2 से 3 टेबलस्पून आप बाहर निकाल के रख लीजिए, ताकि अंडों पे आप कोटिंग जो है वो अच्छी सी कर सकें। क्योंकि अंडा जो है जब वो फटता है ना, यानी जब फ्राई करते हैं हम, आपने देखा होगा कि कभी भी अंडा बहुत बुरी तरह फटता है, लेकिन बॉइल्ड एग और भी बहुत बुरी तरह फटता है। क्योंकि बॉइल्ड एग जब फटता है ना, तो आप यकीन करें कि पूरे उसमें जर्दी और सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जब फ्राई करते वक्त। ठीक है, तो उसका एहतियात रखिएगा। पहले आपने मैदे में कोटिंग करनी है उसकी। उसके बाद जो मैदा आपने बचाया हुआ था ना, उसके अंदर आपने डालना है क्या, 1 अदद आप अंडा डाल लीजिएगा। अंडा डालने से क्या होता है कि एक थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा। अब पहले आप अंडों को मैदे में आपने रोल किया, फिर उसके बाद अंडे में डिप किया और फ्राई कर लिया। फ्राई करके आप निकाल के बाहर रख लीजिए, उसको अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे इसका सॉस। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 प्याज क्यूब कट करके रखी हुई थी, 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो क्यूब कर ली थी, 3-4 हरी मिर्चें थी जो हमने जूलियन कट कर ली। ठीक है। अच्छा, हमने लहसुन को हल्का सा, लहसुन अदरक को फ्राई किया थोड़े से ऑयल के अंदर। जैसे ही वो हल्का सा फ्राई हो गए तो मैंने उसके अंदर हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और प्याज डाल के हल्का सा उसको स्टर फ्राई किया और उसको बाहर निकाल लिया। फिर उसमें हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप डाला, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाला, 1 टीस्पून हमने उसके अंदर डाली लाल मिर्च कह रही, हमने डाली थी उसके अंदर वाइट पेपर पाउडर डाला था, 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून हमने सोया सॉस उसके अंदर ऐड किया विद 2-3 टेबलस्पून ऑफ वाटर ना। अच्छे से जब वो मिक्स हो गया तब हमने उसमें सारी चीज़ें डाली और उसको हल्का सा मिक्स किया और निकाल लिया। अच्छा, ये आपने उसी वक्त करना है ये वाला प्रोसीजर जब आपको लगे कि हाँ आपने खाना सर्व करना है, वरना ये अंडों का जो ऊपर का मिक्सचर है ना बहुत ही सॉगी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो आपको खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बेहतर होगा जब आपने सर्व करना है उस वक्त आपने ये काम करना है, उससे ये बड़े ही को बेहतरीन हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप देखिएगा कम बजट में कितना अच्छा खाना तैयार होने वाला है। इसके बाद हमने बनाए थे फ्राइड राइस, गार्लिक फ्राइड राइस। अब गार्लिक हमने लिया था 1 टेबल स्पून भर के आप ले लीजिएगा। 3 टेबल स्पून हमने लिया ऑयल, उसको हमने हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 टेबल स्पून हमने विनेगर और 1 टेबल स्पून में हमने सोया सॉस शामिल किया। ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च डालिएगा, हमने डाली थी 1 टीस्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर डाला था हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून। पानी डाला था ½ कप। डाल के इसको अच्छी तरह से हमने पका लिया। जब मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है और इसमें उबाल आ गया तो राइस हमने इसमें शामिल कर दिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी बॉइल्ड थे, है ना। तो ये राइस मेरे पास पहले से बॉईल हुए रखे हुए थे, यानी सेला राइस थे जिसको हमने नमक डाल के बॉईल किया था। नमक वैसे मैंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया है, ऑलरेडी सोया सॉस में नमक होता है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ डालना चाहिए तो थोड़ा सा इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चावल डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है दम का तो आपने पानी नहीं ऐड करना। जब आपने गार्लिक को फ्राई किया फौरी तौर पे आप इसके अंदर राइस शामिल कर दी। फिर आप सोया सॉस और सिरका, काले मिर्च और चिकन पाउडर ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। लेकिन उसके लिए फिर वो लोहे वाली कढ़ाई जो होती है ना, लोहे और स्टील टाइप जो होती है वो वाली कढ़ाई होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाता है। सारी चीज़ें कर दी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च और उसके अलावा हमने हरी प्याज थी हमारे पास, उन सबको मिक्स करके डाला, दम पे रख दिया 2 मिनट की। अच्छा, चूल्हा मेरा बंद है, ठीक है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिए थे और उसके बाद मैंने इसको 2 मिनट छोड़ दिया ताकि हल्का सा एक सॉफ्टनेस आ जाए चीज़ों के अंदर। इसके बाद निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे, है ना आसान सा। तो चलें जी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए जी,
अच्छा वैसे भी आजकल जैसे गाजर वगैरह है ना, इनके कलर इतने अच्छे नहीं आए हुए, क्योंकि जितनी भी गाजरें हैं ना, ये कहते हैं जी कोयटा की गाजर है। अब आई डोंट नो ये कोयटा में ऐसी गाजर क्यों होती है, हालांकि कोयटा में के लोग तो इतने सुर्ख और सफ़ेद होते हैं, गाजरें क्यों ऐसी है। लेकिन बहरहाल ये ऑफ सीज़न है तो इसलिए इस अच्छा मज़े की बात यह है कि ये गाजर ना मीठी होती है, मैंने देखा है खासी मीठी होती हैं। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत मीठी लगेंगी। चलें जी, हमारे राइस भी तैयार हो गए बेहतरीन से, कलरफुल से। तो इसमें आप चाहें तो अपनी मन चाही सब्जियां ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि कॉर्न्स रह गए, कॉर्न्स मैंने नहीं इसके अंदर ऐड किया, अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून सीज़न है तो इसमें आप वैसे बाकी कॉर्न्स खाया करें, बेहतरीन है आपके दांतों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए। कैल्शियम उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो भुना हुआ भुट्टा ज़रूर खाएं क्योंकि सीज़न में है आजकल ना, भुना हुआ खाएं या फिर बॉयल किया हुआ खाएं। अच्छा वैसे बॉयल जो है वो कराची में मैंने जो देखा है वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन जो जैसे पंजाब साइड पे मिलते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, छली बोला जाता है उनको ना। और उसको क्या होता है कि उनको पहले बॉयल किया जाता है, फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा ड्राई करके, और ड्राई करने के बाद उनको क्या करते हैं कि उनको रेत में रखते हैं। अच्छा रेत में रखने का क्या मकसद होता है, उससे वो गर्म भी रहते हैं और जो पानी होता है ना उसमें से वो ख़त्म हो जाता है तकरीबन। तो टेस्ट वाइज वो बहुत बेहतरीन होते हैं और छिलका उसके ऊपर ही रहता है। और उसके बाद उसको हटा के उस पर नमक मिर्च और नींबू जो है ना लगा के ना फिर वो खाते हैं। मैंने तो ऐसी सी रेसिपीज़ देखी है जिसमें कि चिली गार्लिक कॉर्न्स भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन मैं भी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा वैसे कि हम तो पहले अपने घर में ही जैसे सेका करते थे, अपने चूल्हे के ऊपर ही वो पीछे छुरी लगा ली और उसके बाद उसको सेक लिया करते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि बाहर बहुत मिल जाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो खाया ज़रूर करें क्योंकि बरसात के मौसम में अच्छा रहता है और उसकी रेसिपीज़ बहुत सारी बनती। कॉर्न्स वैसे भी हेल्दी होते हैं। आपने देखा कि अब तो बड़ी बड़ी आउटलेट्स बन गई जहाँ पे कॉर्न्स ही मिलते हैं आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के, तो आप शौक से खाते हैं ना, तो कभी वो भी खा के देखिए। अच्छा अब चूँकि आपने देखा है कि ये ट्रेंड बहुत आ गया, तो मैंने देखा है कि फ्रोज़न कॉर्न्स जो हैं वो बहुत मिलने लगे बड़े बड़े पैकेट्स में। उनमें से कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जो मैंने यूज़ किए हैं और मैंने देखा है कि बड़े अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बजट फ्रेंडली हैं। वरना क्या होता है कि मैंने एक आध देखे हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन आप घर में भी इनको बॉईल कर सकते हैं। लेकिन घर में प्रोसीजर होता है कि वो दानों को आपको पूरा निकालना है, फिर उसके बाद आप उसको प्रेशर कुक करें। लेकिन एक सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप दानों समेत उनको बॉईल कर लीजिए, यानी कि आपने उसको छिलका भी रखे रहना है, फिर प्रेशर कुकर में डाल के उसको कुक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वो फिर उसके बाद आप दाने निकालेंगे ना, फिर आप खाने में जहाँ इस्तेमाल करना चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये थी हमारी आज की दोनों बेहतरीन सी रेसिपी। आप लोगों से ये कहेंगे कि भाई जी आज प्रोग्राम अगर मिस कर दिया तो कल देख सकते हैं आप प्रोग्राम को, 1 से 2 बजे होता है प्रोग्राम, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और अगर आप कल भी नहीं देख पाए, मसरूफियत ज़्यादा है, कहीं बारबेक्यू पे जाना है या घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या हलीम की पकाना है आपको, तो फिर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेट्रो का, उस पर जाके देखिएगा। मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को आसान कीजिए। वहाँ पर आपको सारी रेसिपीज़, मेरी क्या बल्कि मुझसे पहले वाले जितने शेफ़ थे सबकी रेसिपी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बस थोड़ा सा ये होता है कि आप रेसिपी का नाम आपको अगर याद है तो आप वो ज़रूर डालिएगा, इससे आपके लिए ज़्यादा आसानी जाएगी। रेसिपी को मैंने रिकैप भी कर दिया है, उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सारी वो चीज़ें बता दी कि भाई आपकी ये 2 डिशेज़ जब बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। और आप तमाम लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों को ज़रूर इंस्ट्रक्शन दे के बाहर भेजिएगा कि जी बाहर जा रहे हैं तो गीले हाथों से किसी भी स्विच को उन्होंने हाथ नहीं लगाना, खंबे जो होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।